आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चांद हमारे लिए आकाश में नजर आने वाला एक गोला भर नहीं है। बच्चों के लिए मामा है तो वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक रहस्य, मजहबी मान्यताओं को भी आधार देता है और महबूबा की सुंदरता को बखान करने का एक जरिया भी है, एक उपमान भी है। चांद के साथ मानव जाति का कुछ तो ऐसा रिश्ता है कि धरती के बाहर चांद इकलौता ऐसा पिंड है, खगोलीय पिंड है, जहां इंसान पहुंच पाया है, अपने पैर रख पाया है। चांद पर जीवन ढूंढने और उसके बारे में करीब से जानने की उत्कंठा वक्त के साथ बढ़ती चली गई है और यही वजह है कि अब तक 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यान चांद पर भेजे जा चुके हैं। 24 इंसान चांद का चक्कर लगा चुके हैं और इनमें से आधे लोग चंद्रमा की सतह पर उतर भी चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 4 क्विंटल यानी 400 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर वहां से ढोकर धरती पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए। वहां पौधे उगाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन इन सब का हश्र क्या हुआ? क्यों बीते 50 सालों में वहां इंसानी कदम नहीं पड़े और किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चांद को लेकर पॉपुलर हैं? इन सब की गिरहें खोलेंगे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ज्ञान ध्यान, और मैं हूं कुमार केशव। भारत के मिशन चंद्रयान ने चांद को लेकर दुनिया भर की जिज्ञासा 4 गुनी बढ़ा दी है। इसकी सफलता चांद के बारे में नई जानकारियों के दरवाजे खोलेगा। लेकिन चंद्रमा को लेकर ऐसी कई जानकारियां हैं जो सामने आ चुकी हैं। शायद आपको पता न हो, लेकिन वो सामने आ चुकी हैं। मसलन आसमान में रोज नजर आने वाला ये चांद बना कैसे? इसको लेकर भी कई तरह की थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि करीब 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच टक्कर से चांद बना। एक और थ्योरी है, वो कहती है कि चांद जो है वो सोलर सिस्टम में घूमने वाला एक तारा हुआ करता था। एक दिन घुमक्कड़ी करते हुए धरती के पास से गुजर रहा था और जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी पृथ्वी की, उसके चलते पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि पृथ्वी और चांद की कहानी जो है वो लगभग एक साथ शुरू होती है और दोनों ही एक साथ अस्तित्व में आए। एक फिजन थ्योरी है जिसके मुताबिक पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कई तरह के मटेरियल्स अलग होते हैं, रिलीज होते हैं। इन्हीं मटेरियल्स से चांद का निर्माण हुआ और वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा। इन सब में से किस थ्योरी को सच के सबसे ज्यादा करीब माना जाता है? आइए जानते हैं आज तक रेडियो के साइंस कॉरेस्पोंडेंट ऋचिक मिश्रा से। सच्चाई के जो सबसे करीब है वो यही है कि एक पत्थर धरती के निर्माण के समय टकराया था। 4.8 बिलियन ईयर्स अंग्रेजी में कहा जाता है। 480 करोड़ साल करीब हो गए वो, या 450 करोड़ साल मान लीजिए। उसी निर्माण की प्रक्रिया के दौरान धरती से एक पत्थर टकराता है, एक चंक निकल के अलग हो जाता है। चूंकि उस समय पृथ्वी बन रही थी, गर्म थी, और अंतरिक्ष में जब कोई ऐसी गर्म चीज होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसके आसपास जो चीजें आती है वो उसको अपने ग्रेविटी में खींच लेता है। हमारा चांद जो है वो पत्थर था, वो अटक गया, निकल नहीं पाया। चांद का फॉर्मेशन भी हो ही रहा था, वो भी उस समय गर्म था, उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। दोनों आपस में मिलके लॉक्ड हो गए, तो आपस में जुड़े रहे। सबसे ज्यादा मान्यता तो इस चीज की यही है। तो चांद के बनने की जो ये थ्योरी है, इसी को सच माना गया है और चांद के निर्माण के साथ ही ये जो चांद है वो खूबसूरती का पर्याय बन गया, कविताओं, कहानियों और कल्पनाओं का हिस्सा बन गया। लेकिन गौर से देखा जाए तो चांद पर गड्ढे नजर आते हैं जिसे क्रेटर कहा जाता है। वैज्ञानिकों का आकलन है कि चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। इनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर्स जो हैं उनकी पहचान भी हो गई है। लेकिन वहां अब भी हजारों गड्ढे हैं जिन्हें इंसान देख नहीं पाया है, क्योंकि उसके अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए, क्योंकि मेरे मन में भी आया था, कि चांद पर इतने गड्ढे आए कहां से और ये गड्ढे कितने बड़े हैं, इनका आकार क्या है? इसका जवाब भी सुन लीजिए। गड्ढे वहाँ पे अंतरिक्षीय पिंड जो है, पत्थर, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, मेटेरॉइड्स, इनके टकराने से बनते हैं। इन गड्ढों की शुरुआत जो है वो शुरुआत में नहीं थी जब ये बन रहा था। करीब 450 करोड़ साल के बाद, जब 350 करोड़ साल के बाद समय शुरू होता है,
तो ये जो 100 करोड़ साल का समय था, उस टाइम जो भी उससे टकरा रहा था वो उससे मिल जा रहा था, क्योंकि वो गर्म बहुत था, पिघल जा रहा था। लेकिन जब ये ठंडा हो गया तब इसके ऊपर जितने भी पत्थर गिरे उन्होंने वहाँ पे इम्पैक्ट बनाया, और वो इम्पैक्ट की वजह से गड्ढे हुए। वो गड्ढों को इम्पैक्ट क्रेटर बोलते हैं। अभी करीब 100-125 गड्ढों का नाम भी दे दिया गया है, वो खगोल शास्त्रियों के नाम पे, वैज्ञानिकों के नाम पे। जैसे पाइथागोरस के नाम पे गड्ढा है, हमारे यहाँ के रमन साइंटिस्ट उनके नाम पे गड्ढा है। आकार का जो मामला है वो 14 लाख गड्ढों में से मैक्सिमम जो है, अधिकतर वो 50 से 250 मीटर व्यास के हैं। मतलब एक गोला जो है इतना बड़ा, और कुछ जो है वो करीब एक है उसमें बहुत बड़ा, वो 250 किलोमीटर का बड़ा गड्ढा है। तो वो नंगी आंख से दिखता भी है। अगर आसमान साफ हो और चांद अपना उस डायरेक्शन में हो, मतलब नियर साइड, तो वो गड्ढा दिख भी जाता है और एस्ट्रोनॉमर्स को दिखता है। तो इस तरह से गड्ढे जो है ना, उनका आकार में वो विभाजित किए गए हैं। उम्मीद है ऋचिक के इस जवाब से चांद पर गड्ढों को लेकर आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद को लेकर कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चलती हैं। बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि चांद पर कोई इंसान गया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि चांद पर गए इंसानों की एलियंस से मुलाकात हुई, मगर इस बात को दुनिया से छिपाया गया। इन सब पॉपुलर कंस्पिरेसी थ्योरीज की तह तक पहुंचने की कोशिश की हमने ऋचिक की मदद से। चांद पे एलियन है, चांद पे अमेरिका रूस कभी गए नहीं, फिल्में बनाई गई हैं फर्जी क्रोमा पे काट के, एनिमेशन बनाया गया है। पहले तो ये सोचना चाहिए कि उस टाइम क्रोमा था जिस टाइम ये गए, उस टाइम एनिमेशन, इस लेवल की एनिमेशन बनाने की व्यवस्था थी। पहले तो हमको इस लॉजिक पे जाना चाहिए। दूसरा, कोई भी देश इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो इतना बड़ा झूठ बोलेगा लोगों को वहां पहुंचाने का, इतना बड़ा झूठ, जबकि उसके कई दुश्मन देश जासूसी में लगे हों। क्या ये इसका मिशन सही है या नहीं है? जासूस पीछे पड़ जाएंगे, पता कर लेंगे कि भैया अमेरिका झूठ बोल रहा है, इन्होंने आदमी नील आर्मस्ट्रांग को, बज़ एल्ड्रिन को पहुंचा ही नहीं। मनगढ़ंत बात है तो रूस ही खुलासा कर देता, लेकिन रूस ने भी नहीं बोला। जो इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है ना, ये असंतुष्ट लोग होते हैं जिनको किसी भी तरह के साइंटिफिक इन्वेंशन या इनोवेशन से चिढ़ मचती है। लेकिन एलियन की परिभाषा क्या है, ये बड़ा मतलब सबका अपना अलग अलग है, सबका सच अलग होता है। तो वैसे एलियन उस टाइप का नहीं है वो ऋतिक की मूवी में जो जादू बन के आया था, या आप क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में देख लें, या स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी में देख लें। वैसे एलियन नहीं है, वो एक कल्पना है। एलियन का मतलब वो होता है शाब्दिक अर्थ, वो चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो अपनी दुनिया की ना लगे उसको लोग एलियन बोल देते हैं। एलियन वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अभी कुछ पुख्ता नहीं कर सकता। पेंटागन है, अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, उनके पास लोग कहते हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं। अब जब कभी वो जारी करेंगे तो देख लिया जाएगा कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। इंडिया में भी लोग दावा करते हैं। तो ये सब बातें चांद को लेकर चलती रहती है। एक और दावा होता है कि चांद जो है वो खोखला है, हॉलो मून कहा जाता है इस थ्योरी को। इसके पीछे का आधार क्या है? क्या चांद वाकई में खोखला है? आइए ये भी जान लेते हैं। खोखला नहीं है। चांद का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो धरती जैसा ही है, बस उसके बीच में कोई एक्टिव कोर नहीं है। जैसे हमारा जो कोर है वो गर्म लोहे का है, ज्यादा मात्रा में लोहा और निकल ये है। वहाँ गर्म नहीं है, वहाँ पे बहुत छोटा कोर है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर है, ग्रेविटी भी कमजोर है। वो आप देखो ना 1/6 है, मतलब अगर आपका वजन यहाँ 6 किलो है तो वहाँ 1 किलो है। वो उसके कमजोर कोर की वजह से खोखला नहीं है, पथरीला है। धरती की तरह वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है कि भूकंप आएंगे। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि चांद पर चल रहे तमाम रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के बीच वहां पौधे उगाने की कोशिश भी हुई थी। 2019 के जनवरी महीने में चीन का एक लूनर मिशन था, चैंगे 4। इस मिशन में मून लैंडर के जरिए कपास और आलू के बीज चांद पर भेजे गए थे। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया था कि रोवर चैंगे 4 में पानी और मिट्टी से भरा एक कंटेनर था जो 18 सेंटीमीटर का था। इस डिब्बे के अंदर कपास, आलू और सरसों के बीज के साथ फ्रूट फ्लाई के अंडे और ईस्ट भेजे गए थे। इसके साथ ही इसमें 2 छोटे कैमरे और एक हीट कंट्रोल सिस्टम भी था जो बीज के अंकुरित होने की उसका जो प्रोसेस था उसकी फोटोज भेजता रहता था। चीन के इस लूनर मिनी बायोस्फीयर एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस को टेस्ट किया जा सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जो ये बीज भेजे गए हैं इनमें से आलू, सरसों और कपास के बीज से पौधे निकल आएंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ कपास का पौधा ही वहां पनप पाया।
बाकी पौधों में कोई ग्रोथ नहीं देखी गई। हालांकि कपास के पौधे की उम्र भी लंबी नहीं रही, क्योंकि सूरज की रोशनी में तो ये पौधा अच्छी तरह बढ़ रहा था, लेकिन रात होते ही जो टेम्परेचर है वहाँ का वो -170 डिग्री -170 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की वजह से ये जो पौधा था वो मर गया। आपको शायद पता होगा कि चांद पर एक रात जो होती है वो धरती के 2 हफ्ते जितनी लंबी होती है, और वहाँ दिन रात के तापमान में -173 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। इतना फर्क तो है ना। मजेदार रहस्यों से भरपूर चांद की दुनिया। एक और रहस्य कह लीजिए या राज कह लीजिए, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है कि 60 के दशक में इंसानों को चांद पर भेजने की होड़ शुरू हुई थी, खास करके सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच। लेकिन मैंड मिशन को लेकर के ये जो उत्साह है वो धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। अब जो है 5 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, कोई भी इंसान चांद की धरती पर, चांद की सतह पर नहीं पहुंचा है। इसकी वजह क्या रही, आइए अब वो जानते हैं। इतना बड़ा स्पेस मिशन इंसान को किसी ग्रह पे भेजने का महंगा बहुत होता है, बहुत कॉस्टली अफेयर है। आदमी के साथ पूरा का पूरा एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जाता है, और उस सिस्टम को बनाने में बहुत खर्चा आता है, क्योंकि इंसान जा रहा है तो हमें उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। वो उसके नित्य क्रिया की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरा करने के लिए व्यवस्था करनी है, सांस लेने की व्यवस्था करनी है, सेहत ना बिगड़े ऐसा कुछ खाना पीना भी दे देना है, स्टोर करके ले जाए कि इतने दिन के लिए जा रहा है। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो ना बहुत महंगे आते हैं। मान लीजिए किसी सरकार का बजट 100 रुपया है, और वो 100 रुपये में से 30 रुपया खाली स्पेस प्रोजेक्ट पे लगा गया तो बाकी 70 में देश नहीं चला पाएगा। सरकारों के हिसाब से, राष्ट्राध्यक्षों के हिसाब से मिशंस जो हैं वो बदले जाते हैं और उनमें कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। इसरो ने कभी ऐसा कुछ प्लान आज़ादी के बाद से नहीं किया, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी ये था कि अपने देश के लोगों को मौसम की मार से बचाएं, संचार व्यवस्था स्थापित करें, खेती बाड़ी में मदद कर सकें। तो ये पहली प्रायोरिटी थी, इसलिए पहले वैसे सैटेलाइट्स छोड़े गए। तो कुल मिलाकर महंगाई की जो मार है वो लूनर मिशंस पर भी पड़ी है। कई देशों ने मैंड मिशंस जो हैं का प्लान बनाया भी, लेकिन हैवी बजट, भारी भरकम बजट के चलते इन्हें ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। वैसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो है नासा, या एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और चीन वगैरह भी फिर से इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो निकट भविष्य में आप हम इसके गवाह भी बनेंगे। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, वो radio@aajtak.com पर मेल करिएगा। किसी और टॉपिक पर आपको ज्ञान ध्यान सुनना हो तो वो भी लिख भेजिएगा। अब मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.